तो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्मार्ट ब्रेन क्लासेस में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो दोस्तों, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिकम्पोज करना, मतलब दो हिस्सों में तोड़ना। तो किसी चीज़ को जब हम लोग किसी एक चीज़ को जब दो हिस्सों बराबर हिस्सों में तोड़ देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोज। डिकम्पोज मतलब तोड़ देना किसी चीज़ को बराबर में। तो इसका रिएक्शन में क्या काम है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में लेंगे तो आपको समझेगा। H2O है, इसको जब डिकम्पोज करेंगे हीट देके, हीट जब आप देंगे इसको, तब ये H2O में टूट जाता है, ऑक्सीजन और इसमें टूट जाएगा ये। तो इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप ये एक हो गया और एक हो गया H2O, मान लीजिए 2H2O। ये जब इसको आप हीट करेंगे, हीट, तो जब आप इसको, ये डेल्टा है, ये जब आप इसको हीट करेंगे, इस वाटर को, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, इसको जब आप हीट करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ये यहाँ पे 2 हो गया, तो ये दो चीज़ों में टूट जाएगा। तो इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था इसका। चलिए हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। आप लोग इसको नोट कर लें और डेफिनेशन हो सके तो लिख लें आप लोग। व्हेन आर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम लोग लेते हैं तीन चीज़ें, मैं आपको बताऊंगा। एक इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल, जिससे हम लोग डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल लेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाला, और एक लेंगे सनशाइन वाला। ओके, तो हम लोग चलिए देखते हैं पहले इलेक्ट्रिसिटी वाला क्या है। एक आपने ये एक कंटेनर लिया, इसमें एक आपने ग्रेफाइट, एक कार्बन का एक एलोट्रॉप्स होता है, एक है एनायन और एक है कैटायन। ये मान लीजिए यहाँ से आपने, ये कैथोड रॉड है और ये एनोड रॉड है, ये ग्रेफाइट का है, ग्रेफाइट। इसे आपने एक बैटरी से मान लीजिए जोड़ दिया, ये एक बैटरी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक मान लीजिए, यहाँ पे आप वाटर ले लें इसके अंदर। तो जब इसके अंदर भी थोड़ा वाटर भर जाएगा, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके इस कैथोड रे में से जब इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी, यहाँ जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जाएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जब पैदा होगी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बनेगा। इस चीज़ के अंदर हाइड्रोजन बबल्स निकलेंगे इससे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स को वो अलग अलग कर देगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है, एंटर करता है। एनायन में हमेशा दोस्तों जो भी रहता है ना, इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, मतलब एनायन में हमेशा इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है और कैथोड से हमेशा बाहर आता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से अंदर आएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगा। और इसको पता करने के लिए कि किसके अंदर ऑक्सीजन है, किसके अंदर हाइड्रोजन है, हम लोग इसी ट्यूब को ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ट्यूब है, इसके अंदर ग्रेफाइट है, यहाँ पे हाइड्रोजन, आपको पता नहीं है कि किसके अंदर हाइड्रोजन है। आप लोग धीरे से, जब यहाँ पे पानी भरा हुआ है, धीरे से जब ये ट्यूब आप लोग उठाएंगे तो आप एक कैंडल लेना होगा। कैंडल लेके आप जब इसके पास उठाएंगे तो यहाँ पे जब आप लेके जाएंगे ना, तो वहाँ पे एक ब्लास्ट होगा, एक पॉपकॉर्न की तरह बम दे आवाज़ करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन है। और अगर कुछ नहीं आवाज़ किया, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ओके दोस्तों, ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला रिएक्शन। इसमें जो वाटर था वो डिकम्पोज हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं, हम लोग का है सनलाइट वाला। लाइट, जैसे मान लीजिए दोस्तों एक
सन है यहाँ पे, इसकी रोशनी पड़ रही है। आपने एक कंटेनर में आपने ढेर सारा AgCl ले लिया, सिल्वर क्लोराइड, AgCl आपने ले लिया। तो ये दोस्तों कुछ देर बाद जब आप इसको धूप में रख देंगे, इस पर धूप की डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी, तो ये कुछ दिन बाद ये डिकम्पोज हो जाएगा दो अलग अलग चीज़ों में। तो ये बाद में इसका हीट जब इसको मिलेगी तब ये डिकम्पोज हो जाएगा 2Ag2 सिल्वर और +2Cl, ये दो अलग चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा ये। तो इसको भी हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप साइन लिखना बिल्कुल ना भूलें कि। तो फ्रेंड्स, अगला हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता है, जैसे आप जानते हो इसके मीनिंग, इसके नाम से ही निकलता है इसका मीनिंग डिस्प्लेस। जब किस चीज़ को हम लोग किसी चीज़ के साथ डिस्प्लेस कर देते हैं, जैसे मान लीजिए एक हाथ यहाँ पे आपका, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये रिएक्शन है। अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लोग रिएक्शन लिख दें और रिएक्शन की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की जहाँ अदला बदली कर देना, किसी का प्लेस चेंज कर देना, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो ये एलिमेंट में होता है तो हम लोग उसको रिएक्शन में गिनेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग को एक चीज़ उसके लिए याद करना पड़ेगा। ये आप लोग अगर याद कर लेंगे, जैसे मान लीजिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे हाई होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग ले सकते हैं एग्जांपल, चलिए हम लोग लेते हैं आयरन सॉलिड और कॉपर। तो दोस्तों ये आप लोग लेंगे, ये सॉलिड हो गया और ये भी सॉलिड है। तो आप लोग देखिए फेरस जो है, फेरस कहाँ आता है, नीचे आता है। और कॉपर कहाँ आता है, कॉपर इस सीरीज़ में है नहीं, ये बहुत नीचे, मतलब उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। मतलब ये अगर अपनी जहाँ पे किसी चीज़ के साथ रिएक्ट किया हुआ है, KgCl मान लीजिए KCl है, तो इसको कोई नहीं हटा सकता इसकी जगह से, क्योंकि ये टॉप पे है सबसे ज़्यादा। मगर अगर ये इसकी जगह पे मान लीजिए ये अकेला है यहाँ पे, और इसकी जगह पे Na, तो ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है, कि Na को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि ये इससे छोटा है। जैसे मान लीजिए मोदी जी क्या, नहीं किसी, मान लीजिए कोई बॉस है, वो अपने किसी भी नीचे वाले किसी एम्प्लॉय को तुरंत हटा सकता है उसी तरह। मान लीजिए ये बॉस है और ये सब एम्प्लॉय है, किसी को भी हटा सकता है इसमें। तो यहाँ पे ये जानते हैं किसको डिस्प्लेस करेगा, यहाँ पे ये फेरस कॉपर को हटा के यहाँ पे जिसका प्रोडक्ट बनेगा, फेरस जो है आयरन, इसको फेरस नहीं बोलेंगे, आयरन जो है कॉपर को हटा के यहाँ पे बना रहेगा ये, और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे गलती हुई, एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मतलब पानी और सॉलिड का मिक्स जब करेंगे तो एक्वस बन जाता है। तो ये सॉलिड का सॉलिड है, ये एक्वस हो जाएगा। तो ये इसका प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट ये बन रहा है। तो देखिए ये दोस्तों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव था तो इसकी जगह इसको डिस्प्लेस करके खुद आ गया उसकी प्लेस पे। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग याद कर सकते हैं, केदारनाथ का मैगी आलू ज़रा फीका पकता है, इसके नीचे हाइड्रोजन आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये एक्वस हो गया पानी वाला। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, जिंक जो है, देखिए यहाँ पे जिंक कहाँ आता है, यहाँ पे जिंक इधर आता है, और कॉपर कहाँ है, कॉपर यहाँ पे इस सीरीज़ में है ही नहीं, मतलब कॉपर की रिएक्टिविटी बहुत कम होगी। तो यहाँ पे ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को उठा के फेंक देगा, कॉपर अलग पड़ जाएगा, यहाँ पे बनेगा जिंक सल्फेट, कॉपर दूर गया, ये अकेला पड़ गया, यहाँ पे इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी में एक और आता है, होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और, यहाँ पे इसको आप लोग नोट कर लीजिए और आपको चाहिए एग्जांपल्स है। और तो चलिए देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग ले सकते हैं जैसे। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं ये वाला एग्जांपल। इसमें क्या हुआ देखिए, ये सोडियम सल्फेट है। यहाँ पे सोडियम ने जब सोडियम सल्फेट और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे जब इसके साथ रिएक्शन हुआ देखे आप दोस्तों, यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन गया ये, और यहाँ पे सोडियम ये नमक बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये भी एक तरह का नहीं, ये बन गया बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, Na ने Ba को डिस्प्लेस कर दिया। तो Na की जगह देखिए यहाँ कहाँ है, यहाँ पे टॉप के नीचे है, और Ba की जगह यहाँ पे है ही नहीं, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो आप लोग देखा, तो ये SO की जगह यहाँ पे आ गया Ba, यहाँ चला गया, और Na यहाँ आ गया। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे डबल प्लेसमेंट चेंज हो गया। वहाँ पे था तो एक सिंगल था, 3 था, और एक उसको डिस्प्लेस कर दिया, ये था। तो आप लोग दोस्तों इस रिएक्शन को याद किया कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। जितने भी वो सब रिएक्शन थे सब आप लोग कॉपी में लिख के उसको याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसके 2 आप लोग एग्ज़ाम्पल लिख लीजिएगा, ताकि आप लोग को जब एग्ज़ाम में पूछे जाए तो आप लोग लिख सकें। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन मतलब जब कोई चीज़, कोई एलिमेंट है, जब वो रिएक्शन के समय जब ऑक्सीजन गेन करता है, अपने पास ऑक्सीजन ले लेता है, तो हम लोग उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि आप एग्जांपल में लें, 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे गैस है। यहाँ पे इसने जब इसके साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे बनाइए कॉपर ऑक्साइड सॉलिड, यहाँ पे ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसने ऑक्सीजन ले लिया। जैसे कि मान लीजिए वाटर आपका सबसे आसान वाला है, ये भी एक सेकंड इक्वेशन। यहाँ बैलेंस मैंने किया, यहाँ पे बनाइए, यहाँ पे हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, तो यहाँ ये बना एक्वस सॉल्यूशन लिक्विड, गैस, और ये गैस, 2 गैस बना तो यहाँ लिक्विड बना दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसी तरह इसी का अपोजिट होता है रिडक्शन। जब ऑक्सीजन हम लोग लॉस कर देता है, कोई एलिमेंट जब लॉस कर देता है तो उसे हम लोग रिडक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कॉपर ऑक्साइड, इसी का सेम अपोजिट। ऑक्सीडेशन मतलब ये ऑक्सीजन गेन करना, अब इसका सेम अपोजिट हो गया ये। अगर इसको हम लोग हीट कर देंगे तो ऑक्सीजन अलग और हाइड्रोजन अलग, हीट करने पे इसका सेम अपोजिट रिडक्शन होता है, सेम अपोजिट। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आप लोग सेम समझ सकते हैं, अपोजिट एक दूसरे के होते हैं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन कर लिया और रिडक्शन में ऑक्सीजन दान कर देते हैं। एक और जो है रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ में जब हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स। तो उसको हम लोग लिख देते हैं। तो दोस्तों हम लोग चलिए रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ जहाँ पे दोनों चीज़ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो जाता है। तो पहले हम लेंगे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आप लोग यहाँ पे जब लेंगे तो ये देखेंगे, तो यहाँ पे पहले तो ये इसका H2O का यहाँ पे वाटर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन यहाँ पे इसका वाटर का H2 का ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हो गया, यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हो गया। यहाँ पे जब देखिए दोनों एक साथ हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इन दोनों को मिला के मिलता है R + O = RO, रिडॉक्स। और ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन तो मिला यहाँ पे रिडॉक्स मिला हमको। तो यहाँ पे यही था इसका एग्जांपल। आप एग्जांपल को लिख लीजिए। यहाँ पे जब इसको एक बार मैं बताता हूँ रिडॉक्स क्या होता है। रिडॉक्स जब
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो जाता है तो हम लोग उसको रिडक्शन कहते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए और ये सीरीज नोट कर लीजिएगा आप लोग। दोस्तों हम चलिए देखते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी क्या है। दोस्तों कोरोजन होता है मतलब जंग लगना। जैसे हम लोग जानते होंगे लोहे का कोई सामान रहता है तो उसमें कुछ समय बाद वो आयरन ऑक्साइड बना के उसमें जंग लग जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कोरोजन। जब लोहे का जंग लग जाता है तो उसको हम कहते हैं कोरोजन। तो कोरोजन कब होता है? जब आयरन अकेला शुद्ध फॉर्म में कभी भी आयरन नहीं रहता है। दोस्तों कोई भी आयरन जो रहता है अगर शुद्ध फॉर्म में हम लोग जानते हैं, जहाँ तक आयरन जो रहता है बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है मगर वो फुल प्योरली आयरन नहीं रहता है। वहाँ पे उसके साथ थोड़ी मात्रा में 0.4 उसमें कार्बन मिला रहता है तब जाके वो स्ट्रॉन्ग आयरन बनता है। वरना अगर नॉर्मली आयरन अगर आप लोग प्योरली ले लें और उसको आप लोग धूप में रख देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, इतना प्योर होता है वो। तो मान लीजिए यहाँ पे आयरन पड़ा हुआ है, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा ये जो बनेगा इसको हम लोग कहते हैं कोरोजन। जो फेरस ऑक्साइड क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गया इसमें, ये कोरोड हो गया, ये जंग लग जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं कोरोजन। इसको आप लोग आयरन से बस जान सकते हैं कि आयरन में जंग लग गया तो कोरोजन। और रेंसिडिटी क्या होता है दोस्तों? रेंसिडिटी क्या होता है जैसे आप लोग जान लेते हैं कोई खाना आप लोग लेते हैं उसको हम लोग एलुमिनियम में रख देते हैं, एलुमिनियम पैकेट उसको रैप कर देते हैं, फिर वो कुछ देर तक ख़राब नहीं होता है क्योंकि एलुमिनियम जो होता है उसको ऑक्सीडेशन से बचाता है। किसी भी फूड को कुछ देर तक बचाता है ऑक्सीडेशन से, और ऑक्सीडाइज हो गया तो ख़राब हो जाएगा, कुछ ही देर में महकने उसमें स्मेल आने लगती है। तो जो ऑक्सीडेशन जब फूड होता है उसका जब ख़राब हो जाता है, फूड ख़राब हो जाता है ना, तो उसको हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। तो ये था कोरोजन और रेंसिडिटी। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।